नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश शाही और कार्यक्रम चालू हो चुका है जनता की आवाज़। जी हाँ, जनता की आवाज़ ये कार्यक्रम 7 बजे आता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। आप इस कार्यक्रम को देख सकते हो सिर्फ H15 न्यूज़ में। और H15 न्यूज़ के जो टीम मेंबर है पूजा चौधरी, हर्ष गर्ग और मुझे तो आप जानते ही हो, मैं तो होस्ट करता ही हूँ, मुकेश शाही। और ये शो को कभी कभी होस्ट करेंगे पूजा जी, और जो बहुत अहम रोल होता है क्योंकि हम तो होस्ट करते हैं, पूजा एंकरिंग करती है। और अगर हर्ष की बात की जाए तो ये कैमरा के पीछे रहकर, यानी कि पर्दे के पीछे रहकर एडिटिंग से लेकर सारा काम इनका होता है। तो जनता की आवाज़ की जो टीम के पीछे केवल एक का हाथ नहीं होता, दर्शकों का भी काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है। क्योंकि अगर दर्शक ही ज़्यादा प्यार करे, सम्मान दे, तो ही ये कार्यक्रम आगे और बढ़ सकता है। तो आपका सहयोग हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप भी दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि जनता की आवाज़ में हम आपके लिए ही ये कार्यक्रम बनाया है और आपके लिए ही यहाँ पे एक्साइटिंग सा जो अलग अलग जो टॉपिक होता है, आपके ही चुनिंदा टॉपिक हम यहाँ पे लेते हैं और सरकार के सामने वो रखते हैं। इसीलिए तो ये कार्यक्रम का नाम है जनता की आवाज़। तो आज हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक तरह से सैडनेस इसीलिए कहा जा सकता है क्योंकि लोगों के पास अब लॉकडाउन जो कि 3 महीने पूरे हो चुके हैं, इस बीच में बहुत सारे लोगों का जो जॉब है वो चला गया है। बहुत सारे लोग जो कि व्यापारी वर्ग के हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि कोरोना का महासंकट अभी तक गया नहीं है। क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे दुख दर्द में हैं, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसे एक बार संक्रमित हो जाए तो ये कईयों को संक्रमित कर सकता है। अब तक इसका इलाज के लिए कोई ठीक तरह से दवाई नहीं निकली है, ना कोई वैक्सीन निकला है, जिसके वजह से अभी पूरा देश को यहाँ पे लॉकडाउन से मुक्त किया जाए। हाँ, लेकिन सरकार ने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अनलॉक 1 फेज़ का यहाँ पे शुरुआत तो कर दिया है। और अनलॉक 1 फेज़ में जो कंटेनमेंट जोन है, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, अलग अलग जोन को यहाँ पे डिवाइडेड करके उनके अनुसार वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये राहत खोल दी गई है। और जिसको लेकर अब यहाँ पे अनलॉक 1 फेज़ शुरू हो चुकी है। तो ये तो बात थी कोरोना से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन से जुड़ी। अब आते हैं हमारे कार्यक्रम के मुद्दे पे। तो इस कार्यक्रम के बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। ये कार्यक्रम में आप अपनी ही बात यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपकी भी कोई समस्या है, अगर आपको भी लगता है कि अपनी बात मुझे जनता की आवाज़ में उठानी है, तो कमेंट सेक्शन में जाके, H15 न्यूज़ के कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे अपनी बातें रख सकते हो और हमारी जो टीम है आपको संपर्क करके हमारे शो में आपको बात करने का मौका मिलेगा। तो आज का मेरा जो मुद्दा है, मेरा यानी कि व्यक्तिगत मुद्दा नहीं, यानी कि हमारे जो एक दर्शक है राजू गौर, जो कि चेंबूर से इन्होंने कमेंट किया था। और इनका कहना ये है कि मुकेश जी, आपकी जनता की आवाज़ का एपिसोड जो चल रहा है बहुत मुझे अच्छा लग रहा है और रिस्पांस भी काफ़ी आपके चैनल में अच्छा आ रहा है। तो क्यों ना आप मेरी भी एक सवाल उठाइए, क्योंकि मेरे जैसे कई सारे लोग रहेंगे, यानी कि उनका कहना था ऐसा कि वो गाड़ी चलाते हैं, उनका स्वयं का रिक्शा है, लेकिन लॉकडाउन के बीच में उन्हें बहुत ही ऐसा फटका गिरा है कि ना तो उनके पास अब गाड़ी बाहर चलाने के लिए ना कोई पैसेंजर था, ना वो चला सकते थे। अब अनलॉक 1 फेज़ में तो कुछ राहत तो मिली है, लेकिन उन्हें पार्किंग का भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। यानी कि कुल मिला के उन्हें केवल दिक्कत हो रही है। तो इनका समाधान के लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रयत्न करेंगे। आइए उनको कनेक्ट करते हैं। नमस्कार राजू जी, स्वागत है आपकी जनता की आवाज़ में। हेलो जी नमस्कार राजू जी, स्वागत है आपका। जी, नमस्ते आपका भी नमस्ते। और राजू जी, मुझे आप ये बताइए कि जनता की आवाज़ ये कार्यक्रम आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले भी मैं मतलब सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ।
जी, हेलो। जी। तो मुझे आप राजू जी ये बताइए कि आपने कमेंट सेक्शन में कहा था कि आप एक रिक्शा चालक हो और आपकी बहुत सारी समस्या हैं। हम बारीकी से आपकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे और कुछ यहाँ पे तर्क भी निकालेंगे। तो आप बताइए कि सबसे पहले आपकी समस्या है क्या आखिरकार? जी देखिए, समस्या तो सभी इंसानों में कुछ ना कुछ रहता ही है और प्रॉब्लम भी लोगों को आता रहता है। तो ये तो समस्या अभी जो हो रही है मतलब मेरी ही नहीं है, हर किसी की है, हर कोई व्यक्ति की है। तो मैं एक रिक्शा चालक हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, तो मेरी समस्या नहीं है जैसे कि ओला, उबेर और रिक्शा हुआ या फिर जो भी मतलब टैक्सी ड्राइवर है। तो सभी की पहले समस्या ये है कि आमदनी इतनी हो नहीं पा रही है, क्योंकि पहले जितना पब्लिक बहुत ही मतलब कम हिसाब से जी। लिमिटेड हिसाब से जब ज़रूरत होता है तो तभी निकलता है पब्लिक। जी। तो पब्लिक तभी निकलते हैं तो फिर जिस हिसाब से 3 महीने से बंद था, पूरा कंप्लीटली बंद था, तो ये पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता जी। है, मुझे भी पता है। तो इसमें कैसा है कि सबसे पहले दिक्कत ये आ रही है कि जो लोन का मतलब 3 महीने का जो आगे पोस्टपोन मतलब टाइम पीरियड दिया था, जी। वो तो मतलब लोन का वापस से शुरू हो गया है, लोन तो भरना ही है। मगर अब क्या है कि शुरुआत होके कुछ काफ़ी दिन नहीं हो चुका है, कुछ ही दिनों मतलब हो चुके हैं चालू होके, तो आपको भी पता होगा। जी। तो जिस हिसाब से पहले कस्टमर मिलते थे, तो पहले जितने कस्टमर पॉसिबल ही नहीं, पहले समझो 100% कस्टमर मिलते, तो अभी तो 50 की गुंजाइश नहीं है, मुश्किल से 20-30% मिलते हैं। तो जी। वो भी मतलब कहीं उनको जाना होता है तो फिर बहुत मतलब दिक्कतें आती है। और जैसे कि एक जन के पीछे 4 जन खाने वाले रहते हैं, तो कैसा होता है कि 3 महीने से तो मतलब सब उधारी में ही मतलब जैसे कि सभी लोगों को उधारी में ही चल रहा है, प्लस अभी जो लोन का अमाउंट है वो मतलब फिर से चालू हो चुका है। तो इनको मेरे हिसाब से तो थोड़ा और कुछ टाइम पीरियड देना चाहिए मेरे हिसाब से। जी, जी। और मुझे राजू जी आप ये बताइए कि जैसे 3 महीने का जो लॉकडाउन था उसमें आपको जैसे समस्या बहुत है कि पहले के मुकाबले अगर अनलॉक 1 फ़ेज़ चालू भी किया है तो कस्टमर इतने नहीं मिल पा रहे हैं। तो नहीं जैसे मिल पा रहे हैं। हाँ, तो और जैसे कि आपने मुझे ऑफ़र में बताया था कि यहाँ पे आपको भले ही सरकार ने थोड़ा मुआवज़ा दिया हो कि 3 महीने तक लोन ईएमआई नहीं भरना चाहिए, उनमें थोड़ा सहूलियत मिला है। तो ये आप कितना इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं? जैसे कैसा है देखिए, जो पैसा भरना है, जो मतलब जो उधारी है वो देना तो देना, ये से इतनी सहूलत मिल चुकी है कि मतलब बिना था कि थोड़ा मतलब 3 महीना जो अमाउंट है तो वो उसका कुछ टाइम पीरियड मिला तो वो आगे चल के 3 महीना बढ़ ही जाएगा। मगर अभी दिक्कत ये हो रही है कि चालू अभी मतलब जब हुआ है तो 1 हफ्ता तक हुआ है, मतलब इस टाइम पीरियड में मतलब वो लोन भर पाना तो मुश्किल ही है, क्योंकि ऑलरेडी जो पैसा जमा था, कुछ थोड़ा बहुत जमा था या फ्रेंड से ले लिए, तो बाकी सब मतलब खर्चा हो गया है। तो इसमें मतलब दिक्कतें तो तब आ ही रही है, क्योंकि जिस तरह से मतलब पहले था सभी का, मैं मेरा ही नहीं बोलूँगा, हर किसी का, चाहे वो मेडिकल हो या किराना हो, जो भी हो, मतलब सभी को बहुत इसका मतलब फ़र्क पड़ा है। हुँ, हुँ। तो बैंक वाले को मेरे हिसाब से तो मतलब कुछ थोड़ा एक टाइम पीरियड और थोड़ा देना चाहिए, ताकि मतलब जो उभरने के लिए तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। इस हिसाब से कुछ 20 से 30% मतलब चालू हो रहा है, वो भी टाइम टेबल और गाइडलाइन दिए। जी, जी। बिल्कुल राजू जी, आप यहाँ पे जो बात कर रहे हो कि टाइम पीरियड और थोड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक पूँजी नहीं है तो ईएमआई तो भरने का सवाल ही नहीं उठ पाता, क्योंकि यहाँ पे भले ही आपको सहूलियत मिल जाए लेकिन वो बाद में तो आपको भरना ही है। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या करना चाहिए जिसको आपको और ज़्यादा राहत मिल पाए? और ज़्यादा राहत के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा मतलब कुछ समय, इतना समय तो गुज़र गया, तो और थोड़ा समय 1-2 महीने अगर और मिला होता तो इस हिसाब से मतलब कैसा है कि अभी तो मतलब स्टार्ट किया है, तो उससे उतना पैसा मतलब सब कुछ घर पे चलाना है, घर रेंट पे है, तो और घर का भी जो जिनको पैसा भरना है तो उसको भरना ही है, घर का रेंट है, फिर ईएमआई का लोन का हफ्ता है। ये सब जी। करना मतलब खुद से करना, और अकेले ही कमाना है, और पीछे और 2-3 लोग हैं खाने वाले।
तो एक ही मतलब पर्सन को करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप भी जानते हो। जी, जी। बेहद आपने यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में, हेलो राजू जी। हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी यहाँ पे अस्त व्यस्त भी हुआ है, क्योंकि हमारे पत्रकार जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में, तो बहुत सारे लोग इसमें, भले कोरोना संकट काल चल रहा है, बट उन्हें ये पता है कि अगर हम बाहर जाते हैं, अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, साबुन, अगर हम बार बार साबुन से हाथ नहीं धोते हैं, सैनिटाइजिंग नहीं करते हैं, तो ये संक्रामक कभी भी लग सकता है। तो मुझे अब राजू जी, आप मुझे ये बताइए कि आगे का आपका प्लान क्या है? प्लान तो मेरा मतलब यही है, जहाँ पे हम लोग मतलब जो दिन भर काम करते थे, थोड़ा मैं यही कर सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न कर सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। और बाकी सरकार की तरफ से और बैंक की तरफ से थोड़ी और राहत मिल जाती तो कुछ मतलब हो पाता, यही कहना चाहूँगा। और राजू जी, आपने हमारी जनता की आवाज़ कार्यक्रम में अपना कीमती समय दिया और अपनी बात यहाँ पे साझा किया। ज़रूर से इस आवाज़ को हम उठाएंगे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बेहद धन्यवाद, आपने जनता की आवाज़ में बात की है। जी, धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ राजू गौड़, जो कि चेंबूर के निवासी है और ये एक रिक्शा चालक है। तो इनकी समस्या तो आपने सुनी, और देखते हैं इस पे अमल क्या होता है, इस मुद्दे को लेकर लोग कितने ज़्यादा सीरियस और होते हैं, ये तो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको वीडियो वायरल करना है। जितना आप वायरल वीडियो करोगे, आप भी अगर इस व्यवसाय से जुड़े हो तो आपको भी उतना ही सहूलियत मिलेगा, क्योंकि आज का जो भागदौड़ वाला जो टाइम है, इसमें किसी को एक दूसरे के लिए बात करने तक का समय नहीं होता। यदि आपको कोई माध्यम की आवश्यकता है तो आप H15 न्यूज़ को कमेंट में जाके लिख सकते हो। यदि आपकी भी समस्या है, गंभीर हो, यही ज़रूरी नहीं है। अगर आपको छोटी मोटी बात को भी साझा करना है, जैसे आपके परिवार में किसी को संदेश देना, यदि आपके मित्र को, यानी कि आपके प्रियजनों को भी, यानी किसी का बर्थडे है या किसी के बारे में आप बताना चाहते हो, कोई भी चीज़ हो, आप जनता की आवाज़ में कमेंट के जरिए बता सकते हो, और हम, यानी कि पूरी H15 की टीम, आपको संपर्क करके और आपको हमारे चैनल में बात करने का मौका मिलेगा। तो आज का हमारा कार्यक्रम के हम अंतिम में आ चुके हैं। तो आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम जनता की आवाज़, कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए H15 न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त और हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। देखते रहिए H15 न्यूज़। नमस्कार। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में भी कोई मुद्दा है जिसको लेकर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम बनेंगे जनता की आवाज।